डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एडुजोन। दोस्तों, इसके पहले आपने वीडियो में देखा कि हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के बारे में, जिसमें आपको क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता क्या है। इस वीडियो में जो है ये हमारे टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, तो मतलब जिसमें हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस समझा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, बट अब हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि टेंस जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और वो क्या करता है कि आप एक्शन के मतलब किसी व्यक्ति के एक्शन के टाइमिंग को बताता है टेंस, ठीक है ना। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब उस प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के आपके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 करके एक टेंस की बात करेंगे। तो आपको क्या पता चला कि भाई प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, और टेंस का मतलब क्या हो गया? काल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो आपको क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मीनिंग क्या हो गई हिंदी में? अनिश्चित वर्तमान काल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं सीबीएसई बोर्ड की और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को लेकर चलूंगा, और उसमें चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, हम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी हिंदी क्या हो गई? अनिश्चित वर्तमान काल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज की फिक्स ना हो तो कब हो रहा है, मतलब कि जो काम चलेगा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में होता क्या है कि हमेशा उसमें बात किया जाता है कि कोई काम अगर करंट में रन कर रहा है, करंट में हो रहा है, तो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। उस प्रेजेंट टेंस में आपका एक टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी आपको पता होगी कि अनिश्चित वर्तमान काल होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है डू एंड डज। मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ये आप समझिए इस चीज को कि केवल इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है, ये टेंस यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बट मैं 2-3 वीडियो में आपको टेंस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। बट इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके यूजेस को पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रन, यहाँ पर जो है रन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर हमने रन बोल दिया तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और हमने रन अगर कह दिया तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, जैसे एग्जांपल लिखा गया है आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल यहाँ पे लिखा गया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। आगे के वीडियोस में आपको पता चलेगा, आगे की क्लासेस में आपको पता चलेगा कि हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, बट यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी भी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में दिया हो कि तब हम, जैसे लिखा है आई गो टू स्कूल, तो इंग्लिश वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं। हु लगाकर क्वेश्चन करने पर हमें किसका पता चलता है? सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे हु गो टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है? आई, मैं जाता हूँ, तो आई यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आप इस चीज को समझें कि सब्जेक्ट की पहचान हम वो लगाकर करने पर हमको सब्जेक्ट का पता चलता है, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल की हिंदी क्या होगी? मैं स्कूल जाता हूँ। ये आपका कौन सा टेंस हो गया भाई? ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का मतलब हो गया क्या? वर्तमान। कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो गया? अपूर्ण। और टेंस का मतलब क्या हो गया? काल। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या बनेगी भाई? अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट का तो कंटीन्यूअस क्या होता है, इसकी बात समझते हैं कि हम इसको समझते हैं कि कंटीन्यूअस होता क्या है। जैसे मान लीजिए
आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप मैं मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा वर्क क्या चल रहा है, मेरा काम चल रहा है पढ़ाने का। तो ये मैं काम जब स्टार्ट किया था और अभी तक मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा ये काम जो है कंटिन्यू चल रहा है। मेरा ये जो काम क्या हो रहा है कि कंटिन्यू चल रहा है, तो ये मेरा टेंस कौन सा बन जाएगा, ये कहा जाएगा कंटिन्यूअस। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा कि काम मैं कर रहा हूँ, इस काम को, तो ये मेरा कंटिन्यूअस हो रहा है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या था, लगातार। जब आप कोई चीज लगातार कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि ये काम कब जाकर खत्म होगा, तो ये आपका कहलाता है अपूर्ण। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि आपका काम तो पूर्ण हो नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होता है। अरे इसकी हिंदी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। अच्छा, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का केवल यूज किया, बट इसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आई एम गोइंग टू स्कूल कौन सा टेंस है, तो आपका जवाब होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बट अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि अच्छा आपने बता तो दिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बट आपने कैसे बताया, तो आपका जवाब ये होगा कि सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर होती है, और उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जब यूज किया जाएगा और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपका टेंस कहलाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अरे क्लियर है ना। ठीक है, चलिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि दे आर कमिंग टू मुंबई, दे आर कमिंग टू मुंबई। तो अगर आप ये सेंटेंस आपको मिल गया, तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा टेंस है, तो आपके दिमाग में देखिए जैसे क्या है कि अब देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के थोड़े प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि हमेशा से इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत ये बता देंगे कि हाँ भाई ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। बट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स तो भाई हिंदी में चीज़ों को पढ़ता है ना, तो मैं उन स्टूडेंट्स पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि जिनको टेंस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज ना हो और वो धीरे धीरे पढ़ते हुए इन चीज़ों को समझ जाए। देखिए क्या लिखा, दे आर कमिंग टू मुंबई। अब आपने देखा क्या, ये दे आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दे आपका क्या भाई, सब्जेक्ट है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया एक सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, हु लगाकर क्वेश्चन करने को सब्जेक्ट मिल जाता है। हु आर कमिंग टू मुंबई, दे आर कमिंग टू, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया। आपने यहाँ पे देखा आर लगा दी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है, मतलब ये कहना है कम में हमने आईएनजी लगा दिया और ये क्या बन गया, कमिंग बन गया। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब आई है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस कहलाएगा भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो ऐसे करके आप टेंस को पहचान लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा टेंस। अब तीसरा टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब आपको फिर मैं बता दूं, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, और टेंस का मतलब क्या हो गया, काल। तो पूर्ण वर्तमान काल हो गया, इसकी हिंदी क्या होगी, पूर्ण वर्तमान काल। किसी चीज को हम परफेक्ट कब कहते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और जैसे ही मैं पढ़ाने के बाद मैंने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया है या मैंने पढ़ाने का काम कर लिया है, तो ये हमारा जो है ये काम क्या हो गया, पूर्ण हो गया। मतलब कि जो मेरे पढ़ाने का टाइम था, जैसे मान लीजिए वीडियो 10 मिनट या 15 मिनट की जो भी बनेगी, तो जो मेरा 15 मिनट मैंने मान लो पढ़ाया, तो ये मैंने बोल दिया कि मैंने आप लोगों को ग्रामर 15 मिनट के लिए पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को ग्रामर 15 मिनट के लिए पढ़ाया है। तो मेरा जो काम था पढ़ाने का, वो काम मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, तो ये मेरा काम पूर्ण हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एडस था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज है। तो इसमें भी तो कुछ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगता हो, कोई इसमें भी तो मेन वर्ब की कोई फॉर्म लगती होगी ना। तो जी हाँ, इसमें कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगती है भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, देखिए मैं आगे बताऊंगा कि हैज का यूज कहाँ किया जाता है,
हैव का किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ कि केवल एक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है, जिससे आपको टेंस का एक ओवरव्यू मिल जाए, बस और कुछ नहीं। चलिए, जैसे मान लिखा आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो इसका मतलब आप समझिए कि आई हैव गॉन टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो देखिए मेरा काम क्या था भाई, स्कूल जाना था। अरे क्लियर है क्या, मेरा काम क्या था, स्कूल जाना, और मैंने इस काम को कंप्लीट कर दिया है भाई, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो जब मैं स्कूल जा चुका हूँ तो ये हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही कहलाएगा आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मम्मी ने आपको थप्पड़, मम्मी आपको थप्पड़ मारती है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मम्मी आपको थप्पड़ मारे जा रही है, मारे जा रही, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और मम्मी ने आपको थप्पड़ मार दिया है, मार दिया, तो ये काम उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूछ दूं कि ही हैज गॉन टू मुंबई, आपसे पूछा भाई ही हैज गॉन टू मुंबई, ये कौन सा टेंस है, तो आप तुरंत इसमें देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट आया है, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया गया है भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब रहे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहे, तो आपका कौन सा टेंस कहलाता है भाई, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। सिंपल है। अब चौथा हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। चौथा हमारा कौन सा टेंस है, चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए ध्यान दीजिए, प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, वर्तमान, परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो गया, अपूर्ण, और टेंस का मतलब क्या हो गया, काल। तो पूरी हिंदी क्या बनती है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का। भाई इसकी पूरी हिंदी क्या बनती है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का। अब ध्यान दीजिए, इसकी भी तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। पहले हम ये समझते हैं कि भाई पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें आपके काम की टाइमिंग दे दी गई होती है। जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का मतलब, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से पढ़ाना, मैंने अपना काम कहाँ से स्टार्ट किया, सुबह से, मतलब कि मैंने अपने काम को स्टार्ट किया, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो एक तरफ से मैंने क्या टाइमिंग को पूर्ण बता दिया है, और दूसरी तरफ मैं काम को स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, ये हमारा हो गया क्या, अपूर्ण हो रहा है। इसीलिए हम इस टेंस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि एक तरफ आपके काम को ये बताता है कि एक तरफ आप इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब एक तरफ आपने टाइमिंग बता के ये बता दिया कि काम इस समय स्टार्ट हुआ है, और दूसरी तरफ आप काम को करते जा रहे हैं, तो आपका क्या कहलाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग को बताने के लिए, टाइमिंग को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। टाइमिंग को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसका हिंदी ये कह रहा है कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सुबह से, ये सुबह क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, और खेलना इसका क्या बता रहा है, काम के कंटीन्यूअस फॉर्म को बता रहा है, ये कंटीन्यूअस फॉर्म को बता रहा है। तो ये आपका कहलाया जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं अभी हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपसे कहनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और लोगों से भी शेयर करिए, कि जिससे आपके फ्रेंड्स और अन्य लोग भी जिनको अगर ज़रूरत हो टेंस इन्होंने कभी इस तरह से अगर न पढ़ा हो तो उनके लिए भी फ़ायदा कर जाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अगर आप वाकई में अगर सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर से नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स जो होते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को रिटेन में, जैसे मान लो मैंने इतना पढ़ाया और आपने इसको नोट किया, तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत फायदा करेगी। कल को अगर मान लो आपको ही अगर ये चीज़ें पढ़ानी हो, किसी और को पढ़ाना, देखिए मेरा मानना है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उस चीज़ों को पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ा देते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि आप पढ़ते समय जरूर से
पेन और कॉपी लेके बैठे रहें और नोट्स जरूर बनाते रहें। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैनल पर अगर आप हमेशा बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती जाएंगी। एक आध दो वीडियो तो 3-4 वीडियो में थोड़ी सी अगर आपको हेजिटेशन मुझे भी होगा, आपको भी अगर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आगे चल के आप इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझ जाएंगे और दूसरे को भी समझा देंगे। बस ये कहना था। अब ये तो मान लीजिए अभी प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बाद बात करेंगे पास्ट टेंस के, ठीक है।